एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस एकजुट। पुनाहाना में इब्राहिम इंजीनियर के कार्यालय पर हुई बैठक। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बता दें कि प्रदेश में शुरू हुई विशेष मतदाता गहन परीक्षण प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस संगठन सक्रिय नजर आ रहा है। पार्टी के निर्देश पर जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में बैठकें आयोजित कर कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को इस प्रक्रिया के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को पुनाहाना विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश महासचिव इब्राहिम इंजीनियर के कार्यालय पर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बैठक में कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद, जिला अध्यक्ष हाजी शहीदा खान, इब्राहिम इंजीनियर सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक जी, एसआईआर को लेकर ऐसी धारणा रही है कि देश में जहां भी मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अधिक है वहीं पर वोट की कैंची ज्यादा चलती है। इसको आप कैसे देखते हैं और किस तरह निगरानी करते हैं? मैं समझता हूं कि सिर्फ मुसलमानों पे नहीं, जहां भी गरीब वर्ग है, जहां भी एससी है, एसटी है और जहां भी ऐसा मजदूर पेशा वर्ग है, वहीं पे सबसे ज्यादा एसआईआर को अपने हिसाब से भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन से और राज्य सरकारों से मिलकर जो है इसका दुरुपयोग करने का प्रयास कर रही है। और इसी वजह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, पीसीसी और जिला लेवल तक हम अपने कार्यकर्ताओं को अपने साथियों के साथ मिलकर बीएलए 1, 2 अपॉइंट करके और पूरी निगरानी और सतर्कता और पूरी भागीदारी निभाने के लिए पूरा प्रयास जहां जहां भी एसआईआर के प्रदेशों में चल रहा है उसके तैयारी कर रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर भी चुनाव आयोग ने सभी डीसीज को पत्र लिख दिए हैं कि समय पर चुनाव होंगे। कांग्रेस पार्टी इसके लिए कितनी तैयार? हम तो पंचायत का पार्टी लेवल पे नहीं होता, लेकिन हम समझते हैं कि समय अवधि पे होना चाहिए, क्योंकि हमने देखने में आया भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वो चाहे नगर निकाय के चुनाव हो चाहे पंचायतों के चुनाव हो, उनको जो है डिले करने में जो ज्यादा विश्वास करती है। हम समझते हैं कि हमारी बड़ा अहम अंग है ये प्रजातंत्र का, इसको समय पे उनको पूरे जो है चुनाव कराए जाए और पूरी तरीके से उनकी तैयारी जो है करी जाए, जिससे कि बाद में उन चीजों के लिए विलंब ना हो। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर आज एक बड़ा हादसा हुआ है, 4 जाने के लिए 3 महिलाओं। अध्यक्ष जी, बीएलए 2 की बात करें या बीएलए 1 की बात करें, जिले भर में आपकी पार्टी के द्वारा कितने बीएलए 1 और बीएलए 2 बनाए गए हैं और क्या दिशा निर्देश उनको दिए गए हैं एसआईआर प्रक्रिया के तहत? हमारे जिले में हल्का भाई जी एक बीएलए 1 बनाया गया है, जिसमें आपके पुराने का ये आफ्ताब अहमद है, उधर भाई मेहताब साहब हैं नूह से, उधर मम्मन है, और बीएलए 2 की जो लिस्ट है जितने भी बूथ है, हर बूथ पे एक बीएलए 2 बनाया गया है। तो हम और जो हमारे मंत्री महोदय जो लगा रखे हैं या मतलब ऑब्जर्वर वगैरह प्रभारी है यहाँ का, तो मिलकर हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई ये वोट बीएलए 1 के अलावा भी जो जिम्मेदार साथी हैं, चाहे वो सरपंच के इलेक्शन लड़ते हों या ब्लॉक का लड़ता हो या जिला पार्षद का या कोई सा भी इलेक्शन लड़ता हो, तो उनकी भी हमने ड्यूटी लगाई है कि इसमें पूरी तरह ध्यान दें। और हमें उम्मीद और भरोसा है कि मेवात के लोग काफी जागरूक हैं, अपनी वोट की निगरानी करेंगे और हर प्रकार से अगर कोई दिक्कत भी आती है तो मंत्री जी, हम और सारे साथी हमारे और जो सीनियर लीडर हैं, चाहे अख्तर साहब है, जिंदार साहब है, इब्राहिम साहब, युवा का प्रधान भी हमारे साथ बैठा हुआ है और बाहर भी बैठे हुए हैं, तो हम पूरी तरीका से ये निगरानी कर रहे हैं कि किसी भाई की भी, किसी आदमी की भी, कोई चाहे गरीब है, अमीर है या एससी है, एसटी है, कोई भी है, हम पूरी तरीका से उसकी निगरानी करेंगे। और हमें विश्वास और भरोसा है कि हम यहाँ वोट नहीं कटने देंगे, चाहे हमें सरकार से कुछ भी करना पड़े, जिसका हक होगा उसको मिलकर रहेगा। वोट एक बहुत बड़ा अधिकार है, जिससे सरकारें झुकती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं, इस करके वोट की हम अहमियत जानते हैं। इन्हीं की वजह से एमएलए बनता है, एमपी बनता है, चाहे कोई भी इलेक्शन की बॉडी कोई भी हो, चाहे मेंबर पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक, ये सारे के सारे इन्हीं से चुने जाते हैं। अध्यक्ष जी, आपकी पार्टी के विधायक मोहम्मद इलियास जल्द इस्तीफा हो सकता है, चुनाव की नौबत पुनाहाना में चर्चाएं हैं, क्या कहेंगे? देखो, अब उसकी अपना वो है किरदार, जो उसके वो अपना विवेक था, अब उसने खो दिया है।
अगर मेवात के लोगों ने एंटी बीजेपी के खिलाफ वो एंटी बीजेपी वोट दी थी, कांग्रेस के हक में इसलिए वोट डाली कि हमारा विकास होगा, ये होगा। बदकिस्मती ये रही कि हमारी सरकार नहीं बन पाई और उनकी वो बन गई। अब वो चंद उसके लिए क्या लालच हुआ क्या नहीं हुआ उसको, जबकि वो तो आज लास्ट स्टेज पे है, बेचारा बीमार सा भी रहता है और काफी एज हो रही है, तो उसको ये नहीं करना चाहिए था। देखो कौम ने जो जिम्मेदारी दी है हमें बाखूबी निभानी चाहिए जो जिम्मेदारी। अगर कोई भी आदमी ऐसा कोई कार्य करता है तो वो हमेशा के लिए पछतावा होता है, एक दाग लग जाता है, चाहे वो कितना भी समंदर में कूद के नहाए जो हाथ है, लेकिन वो ठीक नहीं लगता इस पे, चाहे कितना ही बड़बड़ के नहावे वो दाग नहीं छूट सकता उसका। और चाहे वो किसी से भी कर लेवे, यहाँ हमें उम्मीद और भरोसा है कौम के ऊपर भी, इलाके के ऊपर भी, कि वहां से बीजेपी का विधायक नहीं बनेगा। आपको याद होगा जब 19 में चुनाव हुआ था इंद्रजीत का, उस वक्त उसके बाद 1.5 लाख के लगभग वोट आई थी। खूब इन्होंने हिंदू मुस्लिम पता नहीं कौन कौन प्रकार के मतलब जो षड्यंत्र रचे, उनके बावजूद भी उसकी वोट इस बार और कम हो गई, मतलब इंद्रजीत की पार्लियामेंट में कम हो गई थी। ये क्या समझते हैं कि ये वोट दे देंगे? ऐसा कुछ नहीं है, लोग कांग्रेस को यहाँ वोट करते हैं और हमें उम्मीद और भरोसा है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो विपक्ष की भूमिका निभा रही है। और नहीं आपने देखा उसमें बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो ममता के साथ जो हुआ, सबको क्षेत्रीय पार्टी को ऐसे बर्बाद कर रहे हैं। चाहे वो उधर महाराष्ट्र की बात थी, वो शरद पवार की उसकी पार्टी खराब कर दी, उधर शिवसेना कर दी, ये सारे के सारे जो ये लोग हैं ये तो खराब करना चाहते हैं। छतर राज चाहिए इनने, न हिंदू न मुस्लिम किसी से नहीं, राज की सिर्फ परवाह है और किसी की नहीं है। हमारा मानना ये है